हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस के जरिए न केवल आपको वो 25 वन वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो ऑप्शंस में वोकेबलरी रहेगी वो भी आपको सीखने के लिए मिलने वाली है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस दी हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। एक फ्रेज दिया है, उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से देखना है कि भैया कौन सा आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। देखिए, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा कुछ जो कि नहीं किया जा सकता करेक्ट, है ना। करेक्ट होता है सुधारना, तो जिसको सुधारा नहीं जा सकता वो क्या हो सकता है? इम्प्रेग्नेबल, इमोलेशन, इनकरेजिबल और इनएलिजिबल। देखिए, प्रेग्नेबल होता है जिसको भेदा जा सके, जिसके आर पार किया जा सके, तो इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा कि जिसको भेदा ना जा सके या फिर अभेद्य जिसको बोला जाता है। वहीं इमोलेशन होता है बलिदान बेसिकली, और वो भी उस प्रकार से जैसे कि सती प्रथा में होता था, खुद को मतलब अग्नि में समा देना या आग लगा करके नष्ट कर देना। इनकरेजिबल, करेक्ट से ही करीजिबल निकला है, करी और जिबल यानी कि जो करेक्ट किया जा सके, और वहीं इन अगर इसके साथ हम लोग लगा देते हैं तो ये हो जाएगा जिसको सुधारा ना जा सके। यही आपका सही जो ऑप्शन है वो रहने वाला है। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। एलिजिबल होता है योग्य, वहीं इन एलिजिबल हो जाएगा अयोग्य। अब इनकी डेफिनेशन गूगल के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। देखिएगा, इम्प्रेग्नेबल होता है अनेबल टू बी ब्रोकन इनटू, जिसमें घुसा ना जा सके, जिसमें आर पार न किया जा सके। इमोलेशन द एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ और समवन एल्स यूजुअली बाय बर्निंग, भाई खुद को या फिर किसी और को मार देने की प्रक्रिया, सामान्यतः वो भी कैसे? आग लगा करके। इनकरेजिबल टू बैड टू बी इम्प्रूव्ड, इतना बुरा जिसको कि सुधारा ना जा सके वो होता है इनकरेजिबल। इनएलिजिबल हो जाएगा नॉट एलिजिबल, जो योग्य ना हो। सो जो हमारा सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी विच इज इनकरेजिबल। नेक्स्ट है अपना ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसको के ब्लेम किया जाता है, जिसपे कि आरोप लगाया जाता है फॉर द रॉन्ग डूइंग्स, जो कि गलत काम होते हैं दूसरों के। एक पूरी लाइन में अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा दूसरों के गलत कामों का किसी और पे आरोप लगा देना। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिस पे आरोप लगाया गया है? पहला ऑप्शन है बसर, दूसरा है कैप्टर, तीसरा है फ्लैग्मेटिक और चौथा है स्कैपगॉट। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब गूगल इनकी मीनिंग क्या बताता है वो देखते हैं। बर्सर है समवन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ अ स्कूल, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी स्कूल या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल मैटर, जो वित्तीय मामले हैं उनको मैनेज करता है, उनकी देखभाल करता है, उनका प्रबंध करता है, उसको बसर बोला जाता है। अगर एक शब्द में बात करें तो हो जाएगा खजांची। दूसरा कैप्टर, आपने कैप्चर सुना होगा, पकड़ना, वैसा ही कैप्टर है ए पर्सन हु टेक्स समवन एज अ प्रिजनर, एज अ प्रिजनर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को, समवन मतलब किसी को लेता है या बना लेता है एज अ प्रिजनर, बंदी बना लेता है। अगर एक शब्द में बात करेंगे तो बंदी करता हो जाएगा इसका मतलब। फिर उसके बाद तीसरा है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक होता है शांतचित्त, या फिर अगर इंग्लिश में बात करें तो मतलब होता है काम। वहीं स्कैपगॉट होता है बलि का बकरा, जो कि आपका सही आंसर है। और इंग्लिश में क्या होगा? ए पर्सन हु इज पनिश्ड फॉर द थिंग्स दैट आर नॉट हिज और हर फॉल्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसी चीज़ों के लिए दंडित किया जाता है जिसको, जो कि उसकी गलती नहीं है ना, किसी और की गलती के लिए किसी और को आगे कर देना, बलि का बकरा बना देना। तो सही जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन 4, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररेवरेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स। तो एक्ट मतलब क्रिया, स्पीकिंग बोलने की क्रिया, इररेवर होता है
रिवियर बोला जाता है इसको बेसिकली। ये होता है सम्मान, और इररेवर हो जाएगा मतलब असम्मान, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, या फिर कहा जाएगा डिसरिस्पेक्ट। तो जहाँ सेक्रेड होता है पवित्र, पवित्र वस्तुओं के बारे में अशोभनीय या फिर असम्मानीय बातें बोलने की क्रिया, उसको क्या बोला जाता है? क्रिया। ध्यान दीजिएगा, अथीस्ट, ब्लास्फेमी, बेलिकोज और डिफेक्शन। देखिए अथीस्ट होता है नास्तिक और थीस्ट होता है आस्तिक। तो अथीस्ट हो जाएगा जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक जिनको बोला जाता है। ब्लास्फेमी ये है ईश निंदा, एक वर्ड में बात करी जाए तो पाकिस्तान में ये वर्ड बहुत यूज़ होता है। सो ब्लास्फेमी है कि जो हमारी ईश्वरीय बातें हैं, ईश्वरीय तत्व हैं, उनके बारे में गलत बोलना ब्लास्फेमी होती है। बेलिकोज होता है लड़ाकू, डिफेक्शन होता है दल बदल। इन चारों के मतलब गूगल से देखते हैं। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो बहुत काम के रहने वाली है। देखिए अथीस्ट हु डजंट बिलीव इन गॉड, भगवान में जो ना विश्वास करे। ब्लास्फेमी स्पीकिंग अबाउट गॉड इन अ वे, एक ऐसे तरीके से बात करना भगवान के बारे में दैट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जिसमें सम्मान की कमी दिखाई दे। बेलिकोज अग्रेसिव, डिफेक्शन द एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एटसेट्रा टू गो टू अनदर वन, दल बदल जिसको बोला जाता है। या फिर अगर मैं इसके हिंदी मतलब की बात करूं तो वो होगा कि वही किसी देश या पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ने की क्रिया ताकि कोई और दूसरी ज्वाइन कर सके। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये देखना है कि बैल या फिर बैली ये है रूट वर्ड। ठीक है, अब रूट वर्ड ये दर्शाते हैं वार, युद्ध को बताते हैं। ये लैटिन वर्ड्स हैं, ये युद्ध को बताते हैं। अब इनके साथ जो भी आप सफिक्स यूज करेंगे, अगर ये प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं किसी वर्ड में, जैसे कि यहाँ पर, तो ये मतलब वार, लड़ाई झगड़ा, इस तरह को दर्शाएंगे। तो बेलिकोज, एंटीबेलम, बेलिजरेंट, रेबेलियन, ये चारों वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग सिमिलर है लड़ाई झगड़े से संबंधित। जैसे कि एंटीबेलम है, एंटे होता है पहले का, तो बेलम होता है युद्ध। एग्जिस्टिंग बिफोर अ वॉर, जो कि युद्ध से पहले का अस्तित्व में हो, वो हो जाएगा एंटीबेलम। वहीं बेलिकोज हमने पढ़ ही लिया है, अग्रेसिव, लड़ाकू होता है। तीसरा बेलिजरेंट होता है लड़ाका, ठीक है। और रेबेलियन आपको पता ही है, वो होते हैं विद्रोही। सो हमने एक नया वर्ड, रूट वर्ड भी जान लिया है, बैल या फिर बैली। तो 4 वर्ड हमारे क्लियर हो गए हैं, बेलिकोज, बेलिजरेंट, रेबेलियन और एंटीबेलम। इनको भूलना नहीं है, एक पेपर पर नोट कर लीजिए। वैसे भी आप चाहें तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि क्वेश्चन बॉक्स नाम से ही है। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ब्लास्फेमी, ठीक है, क्योंकि ब्लास्फेमी हमने पढ़ लिया है, ईशनिंदा होता है। नेक्स्ट है ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता हो कि मैं ये हूँ, मैंने फलाना एग्जाम क्लियर कर लिया, ये है वो है, मतलब हद से ज़्यादा जो बातें करे, वो कौन है वो बताना आपको। ईगोइस्ट, इलीट, इमेंटिक या फिर ईगोटिस्ट। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 2 वर्ड में आप हमेशा, हो सकता है आपने अगर पढ़ा होगा SP बख्शी सर की बुक से या फिर किसी और बुक से, अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कंफ्यूज हैं ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में, तो ध्यान रख लीजिए कि ईगोइस्ट होता है स्वार्थी, सेल्फिश, और ईगोटिस्ट, टी अगर इसमें आ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति, टी फॉर टॉक, जो कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता हो, अपनी बड़ाई करता हो, ईगोटिस्ट हो जाएगा। अभी हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले चारों के मतलब देखेंगे। देखिए, ईगोइस्ट होता है सेल्फिश पर्सन, स्वार्थी व्यक्ति। एलीट होता है कुलीन, एक वर्ड में बात करें तो हिंदी में, वहीं इंग्लिश में हो जाएगा सुपीरियर इन क्वालिटी या फिर रैंक और एटसेट्रा, है ना, गुणवत्ता या फिर पद में उच्च जो हो उसको एलीट बोला जाता है। इमेंटिक होता है कॉजिंग वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होता है उल्टी या फिर उबकाई लाने वाला हो जाएगा इमेंटिक। ईगोटिस्ट हो जाएगा ए पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी बेटर देन अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है ना, मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है पर्सन, तो हिमसेल्फ हरसेल्फ इसलिए इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता है खुद को
दूसरों से ज़्यादा अच्छा, उसको ईगोटिस्ट बोला जाता है, या फिर जो खुद की बारे में ही बात करता रहता है उसको ईगोटिस्ट बोला जाता है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है टेक अवे और आल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। टेक अवे मतलब ले जाना, हटा देना, या फिर आल्टर बदल देना। नेचुरल जो प्राकृतिक गुण हैं किसी चीज के, उनको बदल देना या फिर हटा देना, उसको क्या बोलते हैं? डीनेचर, अनअडल्ट्रेटेड, ऑथेंटिक या फिर लिम्पिड। चारों के मतलब समझिए। डी नेचर, डी अगर आप किसी चीज में से लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें से वो चीज हटा रहे हैं। तो नेचर में से अगर आप डी लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा रिमूव और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। यही आपका दिया हुआ भी है तो यही आपका आंसर भी होगा, लेकिन बाकी भी तो देखेंगे। तो अनअडल्ट्रेटेड, अडल्ट्रेटेड होता है दूषित करना, मिलावट करना, तो अन हो जाएगा उसका उल्टा। दूषित का उल्टा क्या होगा? प्योर, तो वही इसका मतलब भी है। ऑथेंटिक आपको पता ही है, असली, जेन्युइन। और लिम्पिड होता है क्लियर, साफ और पारदर्शी। तो जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डीनेचर। अगला है डिके। डिके होता है सड़ना या फिर क्षरण होना, है ना, ये वाला, ये क्षरण होना, इसका मतलब होता है सड़ना या फिर कम होते जाना। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फैटिड स्मेल। फैटिड होता है दुर्गंध युक्त, तो दुर्गंध युक्त जो बदबू है उसको प्रोड्यूस करने वाली डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कार्बनिक जो पदार्थ है उसका क्षरण, जिससे कि बहुत दुर्गंध युक्त स्मेल प्रोड्यूस हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस है प्यूट्रीफाई, क्रिस्प, नियोटेरिक और फिर वर्जिन। चारों के मतलब समझ लेते हैं। देखिए, प्यूट्रीफाई होता है टू डिके प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट होता है विच इज़ नॉट प्लेजेंट, यानी कि जो खुशनुमा ना हो उसको अनप्लेजेंट बोला जाता है। तो अनप्लेजेंट स्मॉल, स्मॉल नहीं, ये आएगा स्मेल। स्मेल कर लीजिए इसको, SMELL, ठीक है। तो यही आपका आंसर भी है, दूषित, दुर्गंध। क्रिस्प होता है क्रंची, कुरकुरा। नियोटेरिक होता है न्यू और मॉडर्न, नया या फिर बिल्कुल एकदम नवयुगी। और वर्जिन होता है प्योर, बिल्कुल भी जो अशुद्ध ना हो और शुद्ध हो उसको वर्जिन बोला जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे जो अपना सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन फर्स्ट, प्यूट्रीफाई। डिमिनिश होता है कम करना, इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय अंतराल के बाद वैल्यू में, मूल्य में कमी होना, उसको क्या बोलेंगे? एस्केलेट, ऑगमेंट, अग्रेंडाइज और डेप्रिशिएट। देखिए, वैसे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता हो कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग क्या होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप कैसे पर नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग बना करके सही आंसर कर सकते हैं। देखिए, एस्केलेट, एस्केलेटर पढ़ा होगा आपने, ऊपर जाना, है ना। तो एस्केलेट होता है इंक्रीज करना, ऑगमेंट भी होता है बढ़ा देना, और एग्रेंडाइज, ग्रैंड होता है बड़ा और अग्रेंडाइज और बड़ा, ठीक है। लेकिन डेप्रिशिएट, आपने डेप्रिशिएशन भी सुना होगा, तो वहीं से आया है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट होता है मूल्य का ह्रास होना, यानी कि मूल्य में कमी होना। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 ही रहने वाला है, लेकिन इनके अब समझ लेते हैं इंग्लिश मीनिंग। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव तो मैं बताना भूल ही गया। देखिए, बढ़ाना, 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 और ये है घटाना, तो ये तीनों तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से भी भाई ये तीनों तो एक दूसरे मतलब आपस में सिमिलर है ना, सिनोनिम है ये तीनों तो, और ये इनका एंटोनिम है। हमने पूछा भी हमसे क्या गया है, नेगेटिव चीज़, डिमिनिश, कम करना, तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। देख लीजिए, एस्केलेट होता है इंक्रीज रैपिडली, रैपिडली होता है तेजी से बढ़ना, ऑगमेंट इंक्रीज, एग्रेंडाइज इंक्रीज, और डेप्रिशिएट होता है बिलिटिल समथिंग, लिटिल और बी, लिटिल तो छोटा होता ही है और बी हो जाएगा बिलिटिल, हो जाएगा छोटा करना, किसी चीज़ को छोटा करना या फिर कम करना।
सो सही आंसर है अपना डेप्रिशिएट। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जो कि बच्चे पैदा करने में असक्षम हो, उसको क्या बोला जाएगा? ग्रेविड, हेवेटिक, फिकेंट या फिर स्टेराइल। चारों के मतलब समझते हैं। ग्रेविड होता है प्रेग्नेंट, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? जो कि बच्चे ना पैदा कर सके, तो ये तो गलत हो जाएगा। हेवेटिक हो जाएगा रिलेटिंग टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी असल में वो अवस्था है जब मतलब यौवन की तरफ जो है बच्चे, जब यौवन की तरफ कोई युवक या युवती प्रवेश करती है, उस प्रक्रिया को, उस अवस्था को प्यूबर्टी बोला जाता है। तो जो प्यूबर्टी से रिलेटेड हो वो होता है हेवेटिक। फीकंड होता है हाईली फर्टाइल। फर्टाइल आपने पढ़ा ही है, उपजाऊ जमीन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो, उपजाऊ हो या पैदा कर सकता हो, वो होता है फीकंड। लेकिन हमसे पूछा है कि भैया जो ना कर सके, तो वो आपका सही है ऑप्शन स्टेराइल। स्टेराइल होता है इनफर्टाइल, अनुपजाऊ। फर्टाइल उपजाऊ और इनफर्टाइल हो जाएगा अनुपजाऊ। ठीक है, स्टेराइल सही आंसर है अपना। आगे पढ़ते हैं। ए फ्यूनरल पोएम। फ्यूनरल होता है जब किसी का मतलब अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, उस समय गाई जाने वाली पोएम को क्या बोला जाता है? बेसिकली हमारे भारत में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन विदेशों में हो सकता है होता हो वहाँ पर, तो उसी से रिलेटेड ये टर्म है। क्या बोला जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है एलजी, दूसरा है पैंडेमोनियम, तीसरा है पैरोडी और चौथा है सोनेट। देखिएगा ऑप्शंस चारों में से कौन सा सही आपको लग रहा है वो समझ लीजिए। हम लोग जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एलजी होता है ए पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। एक पोएम या फिर गीत जो कि दुख और दुख एक्सप्रेस करता है, दुख प्रकट करता है, स्पेशली तब जबकि कोई मर गया है। पैंडेमोनियम होता है ए स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कन्फ्यूजन, हुल्लड़बाजी जिसको बोला जाता है। पैरोडी आपको पता ही है, ये मतलब हास्यजनक नकल बोला जाता है इसको ना। पैरोडी अकाउंट आपने देखे होंगे ट्विटर पे या फिर कहीं भी हो सकते हैं वो। बेसिकली मैंने तो ट्विटर पे देखे हैं, तो उसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। हास्यजनक नकल, ए पीस ऑफ राइटिंग, स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी समथिंग इन अ फनी वे। जैसे कि अमिताभ बच्चन की कोई नकल उतार रहा है, उनकी पैरोडी कर रहा है। ठीक है। सोनेट होता है ए पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल्स एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम। तो सोनेट और एलजी में ये फ़र्क है, दोनों ही पोएम है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस को कन्वे करती है जो कि है सोनेट, और एलजी है नेगेटिव सेंस को, यानी कि मरने के समय पर गाई जाने वाली चीज़ को एलजी बोला जाता है। तो जो सही आंसर है वो एलजी ही है, क्योंकि हमने ए फ्यूनरल पोएम के बारे में बात करी है, उसी का हमको बताना था। तो सोनेट सही आंसर नहीं होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा एलजी। दोनों में अंतर क्या है ये हम लोग पहले ही अभी बता चुका हूं मैं आपको, ये नोट कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा कोई जो कि नींद में चलता हो। ड्रोवर, फस्टिडियस, न्यूमिस्मेटिस्ट या फिर सोमनम्बुलिस्ट। देखिए आपने सुना होगा ड्राइव और ड्राइवर। ड्राइव होता है चलने की क्रिया और ड्राइवर होता है जो चलाता है। ऐसे ही ड्रोव होता है। ड्रोव एक्चुअल में होता क्या है? ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स मूविंग इन अ बॉडी, मतलब एक समूह में चलने वाले जानवरों को ड्रोव बोला जाता है। तो उनको जो चलाता है, उनको जो हाँकता है, हाँकना बोला जाता है ना जानवरों को, तो वो होता है ड्रोवर। फस्टिडियस होता है डिफिकल्ट टू प्लीज। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है कॉइन से रिलेटेड, जो कि कॉइन और मेडल का कलेक्शन करता हो, संग्रह करता, उसको बोला जाता है, वो होता है न्यूमिस्मेटिस्ट। और सोमनम्बुलिस्ट होता है समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो कि नींद में चलता हो। तो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन 4। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा कुशल हो किस चीज़ में? कहानियाँ सुनाने में। उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल, फैनेटिक, रेकॉन्टियर या फिर टायरो। चारों के मतलब समझते हैं। देखिए वेंट्रल होता है ऑन और कनेक्टेड विद द अंडरसाइड ऑफ अ फिश और एन एनिमल।
बेसिकली मान लीजिए कोई मछली है, उसका ऊपर का पार्ट है और उसका जो नीचे का पेट की तरफ, नीचे की तरफ जो होगा उसका तले का, या फिर कोई पशु है, मान लीजिए कोई गाय है, गाय के जो पेट के नीचे की तरफ होगा पार्ट, उसको वेंट्रल बोला जाता है। फेनेटिक आपको पता ही है, कट्टर व्यक्ति होता है, ए पर्सन हु इज़ वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग एंड मे हैव एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियंस, ठीक है, कट्टरपंथी बोला जाएगा इसको। रेकॉन्टियर, ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग स्टोरीज इन अ फनी एंड इंटरेस्टिंग वे, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा कुशल है कहानियाँ सुनाने में, और वो भी फनी और जिसमें इंटरेस्ट आए उस तरीके से। वहीं टायरो होता है ए बिगिनर और अ नोविस, नोविस को ध्यान रख लीजिएगा, ये आगे भी आ सकता है और एग्जाम में भी आ सकता है आपके। तो नोविस भी बिगिनर होता है और टायरो भी बिगिनर होता है, यानी कि जो किसी क्षेत्र में नया हो उसको बोला जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन 3। उसके बाद है फियर ऑफ फायर, आग का डर, उसको क्या बोला जाएगा? आर्सन फोबिया, एस्ट्राफोबिया, एस्ट्रोफोबिया, आरनफोबिया, ठीक है। देखिए, आर्सन होता है आग लगा देना, तो फियर ऑफ फायर जो रहेगा वो रहेगा आर्सन फोबिया। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ को भी तो डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उसके लिए समझते हैं गूगल क्या कहता है। देखिए, आर्सन फोबिया हमने पढ़ लिया, फियर ऑफ फायर। एस्ट्रा होता है एन इंटेंस फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, तूफान और जो मतलब आकाशीय बिजली है उससे बहुत ज़्यादा डर, उसको बोला जाता है एस्ट्राफोबिया। वहीं एस्ट्रो हो जाता है स्टार्स और स्पेस से जो डरते हैं, उसको बोला जाता है एस्ट्राफोबिया, उस मतलब उस फोबिया को बोला जाता है एस्ट्रोफोबिया। वहीं आरएन फोबिया होता है फियर ऑफ मैन। ये ध्यान दीजिएगा आप, जो इसके ये वर्ड्स हैं आरएन, एस्ट्रो, एस्ट्रा, आर्सन, बाकी फोबिया तो सिमिलर है सबका, तो इनको आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये। तो सही जो अपना आंसर है वो है आर्सन फोबिया। अगला है वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ठीक है, जिसको सेवा से मतलब सम्मानित तरीके से कार्य मुक्त कर दिया गया हो, उसको क्या बोले जाएगा? बेलिजरेंट, इमेरिटस, ट्रूआंट और फिर मर्सनरी। देखिए 1, 2, 3, ये अगर 3 वर्ड आपको मतलब पता है, इमेरिटस हो सकता है आपके लिए नया हो। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप एसपी बख्शी पढ़ रहे हैं, जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ आप लोगों को कि वो ही बुक आपको रेफ़र करनी चाहिए, और अगर आप वो बुक पढ़ रहे हैं तो आपको इन तीनों का मतलब पता होगा, और ये भी पता होगा कि इन तीनों में से किसी का भी मतलब ये नहीं है, तो बचा कौन सा? ऑप्शन 2, तो यही आपका आंसर लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर नहीं भी पता है, तो बाकी ऑप्शंस का अगर आपको आंसर पता है तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम 1 बाय 1 इनको समझ भी लेते हैं ताकि आप लोग आगे के लिए अपना याद कर सकें, और जो बहुत सारे लोग एसपी बख्शी सर की बुक को नहीं रेफ़र कर रहे होंगे तो उनके लिए भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बेलिजरेंट हम पढ़ चुके हैं, लड़ाका, अग्रेसिव। इमेरिटस होता है हैविंग रिटायर्ड बट बीइंग अलाउड टू रिटेन देयर टाइटल एज एन ऑनर, भाई रिटायर हो चुका है लेकिन उसको अलाउ करा गया है कि वो अपना टाइटल एज अ ऑनर उसको जो है वो रिटेन कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अपने आस पड़ोस में, बहुत सारे तो नहीं मतलब कुछ लोगों को देखा होगा, गिनती के होते हैं ऐसे लोग जिनको ऑनररी कैप्टन की जो रैंक होती है रिटायरमेंट के टाइम पे वो ऑनररी मिल जाती है, ठीक है। ऐसे ही ट्रूआंट होता है, मतलब स्कूल से गोल हो जाने वाला, गोल मार देने वाले बच्चे को बोला जाता है ट्रूआंट। तो ए चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ठीक है। मर्सनरी होता है लड़ाका, और वो भी वो लड़ाका जो कि पैसे के लिए लड़ता है। तो जो सही आंसर है अपना वो है इमेरिटस। अगला है ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। देखिए, परसेप्शन होता है समझ, कि आप अपने या फिर दृष्टिकोण की कैसे आप चीज़ों को जो आपके चारों ओर हैं उनको समझते हैं। तो एक ऐसी समझ विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो वास्तव में ना हो, उसको सच समझ लेना, उसको क्या बोलते हैं? सिनिसिज्म, हेलुसिनेशन, इल्यूजन या फिर ऑप्टिमिज्म। देखिए, सिनिसिज्म होता है
दूसरों में हमेशा दोष निकालने की, गलतियां निकालने की जो आदत है वो सिनिसिज्म होती है। हलुसिनेशन होता है मति भ्रम, मति भ्रम, दिमाग में एक प्रकार का मतलब भ्रम हो जाना कि भाई ये चीज़ है जबकि वो नहीं होती। इल्यूजन होता है भ्रम, और ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये दोनों ही भ्रम है, इनमें डिफरेंस क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन पहले गूगल क्या कहता है इनका वो मतलब समझ लेते हैं। सिनिसिज्म होता है ए बिलीफ दैट पीपल ऑलवेज एक्ट सेल्फिशली, एक ऐसा विश्वास कि जो लोग हैं वो हमेशा ही स्वार्थ पने से काम करते हैं। हलुसिनेशन, सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, सुनना या फिर देखना ऐसा कुछ जो कि वास्तव में वहां नहीं है। इल्यूजन होता है ए फॉल्स आइडिया, एक झूठा विचार, बिलीफ या फिर इंप्रेशन। ऑप्टिमिज्म हम बता ही चुके हैं, द फीलिंग, एक ऐसा मन में विश्वास या फिर एक ऐसी भावना कि भाई जो फ्यूचर है वो अच्छा और सक्सेसफुल रहेगा। सो अब हम बात करते हैं हलुसिनेशन और इल्यूजन में फ़र्क क्या है। देखिए, हलुसिनेशन होता है फॉल्स परसेप्शन, यानी कि झूठी आपकी समझ, झूठा दृष्टिकोण। वहीं जो है इल्यूजन होता है मिसपरसेप्शन। अब इन दोनों में क्या अंतर है आप एक उदाहरण से समझिए। यहाँ सलमान खान है, मतलब है नहीं, लेकिन आपको ऐसा हलुसिनेट हो जाएगा कि वो यहाँ है। और यहाँ अजय देवगन है लेकिन आप उसको जो है सलमान खान समझ लें तो वो हो जाएगा इल्यूजन। ये काइंड ऑफ मैंने आपको थोड़ा सा लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये टेक्निकली थोड़ा हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन आप अंतर समझने की कोशिश कीजिए। हलुसिनेशन होता है फॉल्स परसेप्शन और इल्यूजन होता है मिसपरसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, तो इसका आंसर क्या होगा, हलुसिनेशन। नेक्स्ट है ए मैन डिवॉइड, डिवॉइड होता है लैक, लैकिंग ऑफ। ठीक है, तो ए मैन लैकिंग ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, जिसमें दया और जो सिंपैथी है उसकी भावनाओं की कमी हो, उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा। ऑप्शन है फर्स्ट कैलस, दूसरा है क्रेडुलस, तीसरा है गलीबल और चौथा है बहेमिया। तो कैलस होता है क्रूर, जिसमें बिल्कुल भी दया ना हो। और आपने क्रेडिबल सुना होगा, क्रेडिबल अगर नहीं सुना तो इनक्रेडिबल तो सुना होगा। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय और क्रेडिबल हो जाएगा विश्वसनीय। और क्रेडिबल से ही क्रेड निकल के आया है जिसका मतलब होता है विश्वास। तो क्रेडुलस हो जाएगा जो आसानी से सबकी बातों पर विश्वास कर ले। गलीबल होता है इसका सिनोनिम, इसका मतलब होता है भोला वाला। तो दोनों का दूसरा और तीसरे का मतलब हो जाएगा भोला वाला व्यक्ति। और बहेमिया हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि पारंपरिक जीवन जीने का या पारंपरिक कार्य करने में जिसकी रुचि ना हो, उनसे हट के जो काम करे। अब तो मैंने आपको बताया हिंदी में, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं क्या कहता है गूगल। केयरलेस, नॉट केयरिंग अबाउट फीलिंग्स और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, ना परवाह करना दूसरों की फीलिंग और सफरिंग के बारे में। क्रेडुलस होता है नाइव, भोला भाला। गलीबल होता है बिलीविंग और ट्रस्टिंग पीपल टू इजीली, बहुत आसानी से लोगों पर विश्वास करना और उनकी बात को मान लेना। बहेमिया, ए सोशली अनकन्वेंशनल पर्सन स्पेशली वन हु इज इन्वॉल्व इन आर्ट्स। तो अपना जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखते हैं अपन, वन हु ईट्स टू मच, जो कि हद से ज़्यादा खाता हो। इम्पोस्टर, ग्लटन, हाइपोकॉन्ड्रियक और इंटेस्टेट। मैं चारों के मतलब बता देता हूँ आपको हिंदी में, समझिए क्या होता है। इम्पोस्टर होता है बहरूपिया, जो कि है नहीं लेकिन अपना उस तरह का रूप बना लेता है ताकि लोग उसको कुछ और समझें, बहरूपिया। ग्लटन होता है पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाला। हाइपोकॉन्ड्रियक होता है जो कि ये सोचता है यार मैं कहीं बीमार तो नहीं हूँ, जबकि वो ठीक रहता है, लेकिन वो ये सोचता रहता है यार मैं कहीं बीमार तो नहीं हूँ, कहीं मुझको ये बीमारी तो नहीं है, उसको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रियक। वहीं इंटेस्टेट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना अपनी जो विल होती है, विल समझते हैं आप, वसीयत बगैर बनाए मर जाता है, उसको बोलते हैं इंटेस्टेट। अब देखिए गूगल क्या कहता है। इम्पोस्टर, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल, दूसरे लोगों को ठगने के लिए या दूसरे लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई व्यक्ति जो कि कुछ और बनने की कोशिश करता है। ग्लटन, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, यही अपना आंसर भी है। हाइपोकॉन्ड्रियक, ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट हिज और हर हेल्थ एंड बिलीव्स
ही शी इज इल इवन व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग। ठीक है, यही अब हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता रहता है और ऐसा विश्वास करता है कि वो बीमार है, जबकि भले ही कुछ भी जो है गलत ना हो। इंटेस्टेड ए पर्सन हु हैज़ डाइड विदाउट हैविंग मेड अ विल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना अपनी विल करे या अपनी वसीयत करे मर जाता है। तो ऑप्शन ग्लटन हमारा सही है। अगला है ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। राउंड अबाउट होता है घुमा फिराकर बात करने का तरीका, उसको क्या बोलते हैं? सेंटीपीड, सर्कमलोक्यूशन, कोर्सन या फिर कंसेंट्रिक। देखिए, सेंटीपीड होता है जिसके काफ़ी ज़्यादा पैर हों, क्या बोलते हैं यार उसको हिंदी में, मेरे अभी याद नहीं आ रहा, आपके याद आए तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके। और सर्कमलोक्यूशन होता है, सर्कम फ्रेंस आपने सुना होगा, किसी सर्कल के चारों ओर की, तो वही सर्कल है, वही सर्कम है ये, और इसका मतलब हो जाएगा लोक्यूशन, मतलब घुमा फिराकर बात कहना, ये होता है सर्कमलोक्यूशन। यही आपका आंसर है। कोर्स होता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, और कंसेंट्रिक, कन और सेंट्रिक, सेंटर, जिनके केंद्र एक ही हों उनको कंसेंट्रिक बोला जाता है। सो अभी देखिए आप, सेंटीपीड ए स्मॉल एनिमल लाइक एन इंसेक्ट विद अ लॉन्ग थिन बॉडी एंड वेरी मैनी लेग, जिसके बहुत सारे पैर हों, कन खजूरा जिसको बोला जाता है, आ गया याद मेरे भी। सर्कमलोक्यूशन इन एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, कोर्सन द यूज ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग करना, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग दैट दे आर अनविलिंग टू डू, बल का प्रयोग करके लोगों से ऐसे काम करवाना जो कि वो करने के इच्छुक ना हो। कंसेंट्रिक, हैविंग द सेम सेंटर पॉइंट, बता ही दिया है आपको, जिनका केंद्र एक हो वो होते हैं कंसेंट्रिक। तो सर्कमलोक्यूशन सही आंसर है। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, एक बूढ़ी अविवाहित महिला, उसको क्या बोलेंगे? मैसोकिस्ट, सेप्टाजेनरेनियन, स्नाइपर या फिर स्पिंस्टर। देखिए गूगल क्या कहता है। मैसोकिस्ट होता है पर्सन हु ड्राइव्स सेक्सुअल, ए पर्सन हु डिराइव्स सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू फिजिकल पेन और ह्यूमिलेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको मतलब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू फिजिकल पेन और ह्यूमिलेशन, मतलब जिसको कि आप अगर फिजिकल पेन या फिर फिजिकल ह्यूमिलेशन मतलब जलील करना, उसको करते हो तो उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है उससे। तो इसका मतलब हिंदी में तो हो जाएगा कि दूसरों की पीड़ा से या फिर पीड़ा से जो कामुकता जिसको मिलती हो वो होता है मैसोचिस्ट या फिर मैसोकिस्ट भी हो सकता है। ये अलग अलग गूगल में अलग अलग इसकी प्रोनाउंसिएशन दी हुई है। वहीं सेप्टुआजेनरेनियन होता है ए पर्सन हु इज़ बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड, जो अपने 70s में हो उसको बोला जाता है बेसिकली सेप्टुआजेनेरियन। स्नाइपर आपने पढ़ा ही है, बहुत दूर से लेट करके गोली चलाने वाले, बिल्कुल एकदम निशाना लेकर के। स्पिंस्टर अपना सही आंसर है। ए वुमेन स्पेशली एन ओल्डर वुमेन हु हैज़ नेवर बीन मैरिड, एक महिला, खास तौर पर एक बूढ़ी महिला जिसकी कभी शादी ना हुई हो। तो ऑप्शन 4 अपना सही आंसर है। वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दृढ़ निश्चय है क्या करने के लिए? टू टेक फुल रिवेंज, पूरा का पूरा बदला लेने के लिए। किस चीज़ का? जो भी गलत उसके साथ हुआ है या फिर अपने साथ गलत हुए कामों का बदला लेने में जो दृढ़ निश्चय रहता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एनमिटी, निगर, पेडांटिक या फिर विंडिक्टिव। देखिए एनमिटी होता है एनिमी से निकला हुआ वर्ड है, और ये होता है शत्रुता, तो ये तो नहीं हो सकता, शत्रुता तो नहीं है। निगर होता है बेसिकली एक ऑफेंसिव वर्ड माना जाता है इसको इंग्लिश में, ये जो ब्लैक पीपल होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। पेडांटिक होता है ऐसा कोई जो कि मतलब डिटेल्स या फिर रूल के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि भाई इसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ, काइंड ऑफ पंडिताऊ इसको बोला जाता है। और विंडिक्टिव होता है बदला लेने वाला। तो अपना आंसर यही है, लेकिन एक बार इनको देख भी लेते हैं। एनमिटी द फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवार्ड एन एनिमी, किसी शत्रु की तरफ या शत्रु की ओर जो है ईर्ष्या की भावना। निगर यूज्ड एज एन
इंसल्टिंग एंड कंटेम्पचुअस टर्म फॉर अ ब्लैक पर्सन, किसी काले व्यक्ति के लिए इंसल्टिंग और कंटेम्पचुअस टर्म है ये, तो इसका हम योग समझ लीजिए आप। पेडांटिक, टू वरीड अबाउट रूल्स और डिटेल्स, और विंडिक्टिव होता है डिपोज टू सीक रिवेंज, जिसको बदला लेने का भूत सवार हो। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगला है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत कामों का जो बिल्कुल सही फल मिलना चाहिए उसको क्या बोलते हैं? डांडी, नेमेसिस, प्रोडिगी या फिर वैगन। देखिए, डांडी होता है एक्सीलेंट, नेमेसिस होता है पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी डिजर्व्स एंड कैन नॉट अवॉइड, एक ऐसा पनिशमेंट या फिर ऐसी हार जो कि कोई डिजर्व करता हो कि उसको मिलनी चाहिए और कैन नॉट अवॉइड, और उससे वो बच नहीं सकता। प्रोडिजी होता है या प्रोडिगी होता है अ हाईली टैलेंटेड चाइल्ड और यूथ, एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड गुणवान बच्चा या फिर युवा। और वैगन आपने सुना ही होगा, जो रेल के डिब्बे होते हैं काइंड ऑफ खाली जो होते हैं, जो मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उनको वैगन बोला जाता है। तो अपना जो सही आंसर है इन चारों में अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है आपको? नेमेसिस। तो सही आंसर भी अपना यही है। अगला है ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड, ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। कभी कभी मिसप्रोनाउंसिएशन हो जाती है भाई बोलते बोलते, तो उसको बहुत ज़्यादा आपको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हवा का तेज झोंका उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लोजन, ट्रिकल, गस्ट और मेंटल। इम्प्लोजन आप इस तरह से समझ लीजिए, एक्सप्लोजन सुना है ना आपने, बाहर की ओर विस्फोट, एक्स मतलब बाहर और इम मतलब अंदर, तो प्लोजन विस्फोट, एक्सप्लोजन मतलब बाहर की तरफ विस्फोट और इम्प्लोजन अंदर की तरफ विस्फोट। ट्रिकल, गस्ट और मेंटल ये है क्या वो समझ लीजिए। इम्प्लोजन मैंने बता दिया है, एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग कोलैप्सिंग वायलेंटली इनवर्ड्स, अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाना। ट्रिकल, टू गो समवेयर स्लोली एंड ग्रेजुअली, कहीं जाना धीरे धीरे और आराम आराम से। गस्ट, ए सडन स्ट्रॉन्ग वाइंड, अ सडन स्ट्रॉन्ग विंड। और मेंटल होता है द पार्ट ऑफ अर्थ बिटवीन द सरफेस एंड द सेंटर, ठीक है, भूपर्पटी बोला जाता है इसको। तो अपना जो सही आंसर है वो है गस्ट। अगला है फोबिया ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर, उसको क्या बोला जाएगा? ओरोफोबिया, साइनोफोबिया, वाट्राचोफोबिया या वाट्राकोफोबिया या फिर फेमोफोबिया। देख लेते हैं चारों हैं क्या। ओरोफोबिया होता है फियर ऑफ माउंटेन्स, साइनो कुत्तों से डर, तो अपना आंसर भी यही है। वाट्राकोफोबिया होता है फियर ऑफ टॉड्स और फ्रॉग्स, है ना, मेंढकों से डर। और वहीं फेमोफोबिया होता है फियर ऑफ वॉइस, आवाज़ से जो डरते हों वो उनको होता है फेमोफोबिया। तो जो सही आंसर है अपना वो है ओरोफोबिया, वो है अपना साइनोफोबिया। अगला, वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, जो कि किसी क्षेत्र में या फिर किसी व्यवसाय में नया हो, उसको क्या बोलते हैं? नुआंस, पन, टायरो या फिर वेंडाल। देख लीजिए चारों का मतलब। न्यूआंस होता है एक बहुत ही छोटा डिफरेंस, अंतर, सूक्ष्म अंतर, अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। पन होता है एन अम्यूजिंग यूज ऑफ अ वर्ड दैट कैन हैव टू मीनिंग्स और ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड द सेम, मतलब एक ऐसा वर्ड जिसके दो मीनिंग हो सकते हैं, है ना, लेकिन उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज करना, द्विअर्थी जिसको बोला जाता है। टायरो होता है ए बिगिनर और नोविस, कोई शुरुआती या फिर बिल्कुल जो नया हो, तो अपना आंसर भी यही है। वहीं वैंडलाइज आपने सुना होगा, नष्ट कर देना या फिर तहस नहस कर देना, तो वैंडल भी वही होता है, ए पर्सन हु डैमेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि डैमेज करता है, नष्ट करता है, समबडी एल्स प्रॉपर्टी, समबडी एल्सिस प्रॉपर्टी डेलिबरेटली एंड ऑफ फॉर नो पर्पस, बिना किसी कारण से और जानबूझकर किसी और की जो प्रॉपर्टी है उसको नष्ट करने वाले को वैंडल बोला जाता है। ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी पूर्व तैयारी के दी गई स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन, उसको क्या बोलेंगे? यूफेनिज्म, ओबिचुअरी, एक्सटेम्परी या फिर सोलिलोक्वी। चारों का मतलब समझ लीजिए। यूफेनिज्म होता है
एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन दैट यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ अ मोर डायरेक्ट वन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट और एम्बेरसिंग। अब मान के चलिए आपको पता है कि भाई ये बात जो आप बोलने वाले हैं वो किसी को बुरी लग सकती है, तो उन शब्दों का यूज़ ना करके घुमा फिरा करके कोई इनडायरेक्ट तरीके से बात को बोलना, वो प्रक्रिया या फिर वो वर्ड्स कहलाए जाएंगे यूफेनिज्म। ठीक है। ओबिचुअरी होता है पीस ऑफ रिटन अबाउट अ पर्सनस लाइफ दैट इज प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर सून आफ्टर ही और शी हैज़ डाइड। किसी व्यक्ति के मरने के बाद, उसके मरने के तुरंत बाद या कुछ समय बाद न्यूज़पेपर में उसके बारे में, उसके जीवन किस प्रकार से रहा, उसमें उसके बारे में जो छपता है उसको ओबिचुअरी बोला जाता है। अगर आप हिंदू को पढ़ते होंगे या फिर कोई और न्यूज़पेपर, मैंने तो हिंदू पढ़ता हूँ तो उसी में देखा है कि काफ़ी सारी ओबिचुअरीज जो हैं उसमें छपी हुई होती हैं, तो उसको बोला जाता है ओबिचुअरी। ठीक है। एक्सटेम्परी वही है अपना जो पूछा गया है, स्पोकन, डन और रिटन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और थॉट, बोला गया, किया गया, फिर लिखा गया बिना किसी पूर्व तैयारी या फिर सोच समझ के। सोलिलोक्वी होता है खुद से बात करना। ए स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट्स अलाउड, मतलब एक ऐसी स्पीच किसी नाटक में जिसमें कि कैरेक्टर जो कि स्टेज पर अकेला है अपने विचारों को तेज तेज बोलता है। ठीक है, ताकि जो ऑडियंस है वो सुन सके। सो अपना जो आंसर है वो क्या रहेगा, एक्सटेम्परी। अगला है इजीली ड्यूब्ड और फूल्ड। ड्यूप होता है ठग लेना, तो जिसको आसानी से ठगा या फिर बेवकूफ़ बनाया जा सके। पहला है बिगट, दूसरा है गलीवल, तीसरा है रिडिकल और चौथा है वेनरेबल। तो बिगट होता है कट्टरपंथी, है ना, और गलीबल होता है भोला वाला। रिडिकल होता है, रिडिकुलस आपने सुना होगा मजाकिया, तो रिडिकल होता है मजाक बनाना, और वेनरेबल होता है सम्माननीय। तो जो अपना जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा गलीबल। और अभी मीनिंग भी देख लेते हैं। बिगट अ पर्सन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन एंड हु विल नॉट लिसन टू और एक्सेप्ट टू अ डिफरेंट ओपिनियन। रूढ़िवादी भी बोला जाता है, कट्टरपंथी बोला जा सकता है, जो अपनी ही ओपिनियन जो उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है उस पर ही जो बिल्कुल एकदम चिपके हुए हैं उनको बिगट बोला जाता है। गलीबल भोला भाला। रिडिकल बता ही चुका हूँ, बिहेवियर दैट इज इंटेंटेड टू मेक समबडी समथिंग अपेयर सिली, एक ऐसा व्यवहार जो जिससे कि दूसरा कोई मतलब बेवकूफ़ या फिर मजाकिया दिखाई दे। चौथा हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ योर एज, पर्सनैलिटी, पोजीशन और विजडम। आपकी उम्र, आपके व्यक्तित्व, आपका जो पद है या फिर आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसकी वजह से आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, तो तब आप कहलाए जाएंगे आदरणीय। सो गलीबल अपना सही आंसर है। सो आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।